आज से करीब 2600 साल पहले एक राजकुमार ने महल की तमाम सुख सुविधाओं को सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि वो दुख का मूल कारण जानना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के महात्मा बुद्ध बनने का सफर आज भी करोड़ों लोगों के जीने का तरीका क्यों है? आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के उस गौरवशाली इतिहास को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ का जीवन तब बदला जब उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे: एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। यहीं से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और सत्य की खोज शुरू हुई। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति कहलाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्य दिए। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा यानी तृष्णा है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। और चौथा, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने न केवल मोक्ष की बात की, बल्कि आम इंसान के लिए 10 सरल शील भी बताए, जैसे अहिंसा, सत्य और चोरी न करना। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की सलाह दी, यानी न ज्यादा विलासिता और न ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। यही वजह थी कि समाज का हर वर्ग उनसे जुड़ता चला गया। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी सरलता थी। जहां उस समय के अन्य धर्मों के नियम बहुत कठिन थे, वहीं बुद्ध ने अपनी बात उस समय की लोकभाषा पाली में कही, जिसे आम जनता आसानी से समझ सकती थी। बुद्ध ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया और जाति पाति के भेदभाव को नकार दिया। सम्राट अशोक, कनिष्क और पाल वंश जैसे महान राजाओं के संरक्षण में यह धर्म भारत की सीमाओं को पार कर चीन, श्रीलंका और जापान तक जा पहुंचा। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जैसे ग्रंथों में संकलित किया गया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक आज भी हमें प्रेरित करते हैं, जैसे ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष और उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, अप्पदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इतिहास गवाह है कि जो रास्ता करुणा, तर्क और मानवता पर टिका हो, वो युगों युगों तक प्रासंगिक रहता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।